most of you only introduced yourself. और कुछ लोगों ने सीज फायर के बारे में पूछा कि सीज फायर इतना जल्दी क्यों कर दिया। देखिए, मुझे लगता है कि भारत जिस गति से और जिस तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है, कल की न्यूज है कि हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी और आज 4थी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई, 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी, एंड सून वी आर बिकमिंग द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी आफ्टर यूएस एंड चाइना। हमने अभी जर्मनी को पीछे छोड़ दिया, कुछ दिन के बाद जापान के आगे चले जाएंगे। जापान को पीछे छोड़ा, हाँ, जापान को छोड़ दिया। तो मुझे लगता है कि भारत का जो फोकस है वो डेवलपमेंट पर है। और जो देश साथ में आजाद हुआ, जैसे मैंने कहा शुरुआत में कि वो भी 1947, हम भी 1947, वो जिस तरीके से काम कर रहे हैं और हम जिस तरीके से काम कर रहे हैं, हम जहां पर आज पहुंचे हैं और आज वो जहां पर पहुंचे, तो किसको ज्यादा विचार करना चाहिए लोगों के बारे में और डेवलपमेंट के बारे में? भारत हमेशा शांति प्रिय देश रहा है, हमेशा पीस प्रस्तापित करने की कोशिश हमने की है। देखिए, इतिहास 1947 से लेकर आज तक का, जब जब भारत पर हमला किया उसको स्ट्रांगली रिटेलिएट करने का काम हमने किया और हर जंग में जीत भी हासिल हमने ही की। इसके बावजूद भारत आज टेररिज्म से भी लड़ रहा है और लेकिन अपनी इकोनॉमी भी संभाल कर आगे बढ़ते जा रहा है। तो देश में जो लोग रहते हैं उन सभी को डेवलपमेंट चाहिए, उनको पीस चाहिए, हार्मनी चाहिए। आपका सवाल जो है कि सीज फायर इतने जल्दी क्यों हो गया, देखिए, कोई भी वॉर शुरू होता है तो वो वॉर कहां तक पहुंचेगा इसका हम भरोसा, मतलब इसका अनुमान नहीं लगा पाते। जब रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर शुरू हुआ तभी हमने सोचा कि कितने दिन चलेगा ये वॉर। यूक्रेन इतना छोटा देश है, रशिया इतना बड़ा देश है, कितने साल हो गए? 3 साल हो गए कि आज वहां पर युद्ध शुरू है, सीज फायर नहीं हुआ है। भारत एक रिस्पॉन्सिबल देश है, बहुत ही रिस्ट्रेन के साथ एक्ट करता है, क्योंकि उसको आज डेवलपमेंट चाहिए, हर एक नागरिक को डेवलपमेंट चाहिए। तो मुझे लगता है कि हम डेवलपमेंट की ओर बढ़ते जा रहे हैं, ना कि एक वॉर प्रिय देश कौन है? यहां पर पाकिस्तान है, उसको दूसरा कुछ काम ही नहीं है। उसकी इकोनॉमी आप देखिए और भारत की इकोनॉमी देखिए, कुछ कंपैरिजन है? आज पाकिस्तान की इकोनॉमी बांग्लादेश से पीछे है। आज बांग्लादेश भी पाकिस्तान को पीछे छोड़कर आगे चला गया। बांग्लादेश का लिबरेशन बाद में हुआ 1965 में, 71 में। तो हमें ये सब के बारे में सोचना चाहिए, लेकिन जब हम पर हमला होता है तो उसका जवाब हम ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से देता है। ये पूरे दुनिया ने देखा जिस तरीके से हमने रिटेलिएट किया। हमने कोई भी सिविलियंस पर या सिविलियंस एकोमोडेशन पर हमला नहीं किया, हमने सिर्फ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को उद्ध्वस्त करने का काम किया, न्यूट्रलाइज करने का काम किया। हमारा जवाब और हमारा जो उत्तर, ये पूरे दुनिया को पता चल गया कि जब हम पर हमला होता है तो हम किस तरीके से रिटेलिएट करते हैं। यही आज हम सभी पूरे देश दुनिया के सामने जाकर बता रहे हैं। अगर आज हम भी उनके जैसे इररिस्पॉन्सिबल अगर बिहेव करते तो आज हम डीआरसी में आके ये नहीं कह पाते कि हम शांति प्रिय देश है, कि आज हम गांधी जी, महावीर या गौतम बुद्ध के जमीन से आते। मुझे लगता है कि हर एक व्यक्ति को, जो कोई भी देश में रहता हो, उसको उस देश में शांति प्रस्थापित हो, उस देश का प्रोग्रेस हो, उनके बच्चों का प्रोग्रेस हो। इसलिए जो सीज फायर हुआ वो पाकिस्तान ने, जिस तरीके से हमने उनके अलग अलग ठिकानों को उद्ध्वस्त किया, उनके अलग अलग मिलिट्री जहां से वो हमला कर रहे थे, अलग अलग उनके बेसिस हो, मिलिट्री बेसिस, उनको न्यूट्रलाइज करने का काम हमने किया। तो ये उनको भी पता चला कि ये वॉर जो है, ये वॉर वो ज्यादा सस्टेन नहीं कर सकते।
लोगों की भावना, जन भावना दोनों तरफ थी कि इतना जल्दी क्यों खत्म किया। मैंने हमेशा कहने का मतलब आपको, एक शांति प्रिय देश होने के कारण और शांति देश में प्रस्थापित होनी चाहिए। इतने सालों तक जो कुछ होता आया है इस देश में, उसके बावजूद देश आगे बढ़ रहा है और ऐसे ही हमें आगे बढ़ना है, ना कि हमें किसी जो जिसका काम ही है डिस्टेबलाइज करना, जिसका काम है रीजनल इंस्टेबिलिटी पैदा करना, हार्मनी बिगाड़ना, उसका कुछ नहीं जाएगा, जाएगा तो भारत का। लेकिन आज हम न्यू नॉर्मल के साथ भी आगे आए हैं कि इतने सालों तक हम उनसे बातचीत कर रहे थे, लेकिन आज हमारा न्यू नॉर्मल है, मोदी जी का न्यू नॉर्मल है कि ट्रेड एंड टेरर कैनॉट गो टुगेदर, वाटर एंड ब्लड कैनॉट फ्लो टुगेदर। यह हमारा न्यू नॉर्मल है। इसलिए जब तक टेररिज्म खत्म नहीं होगा पाकिस्तान में, या टेररिज्म को खत्म करने का इनिशिएटिव पाकिस्तान नहीं लेगा, तब तक पाकिस्तान से बातचीत भी नहीं होगी।